Hello everyone, welcome back to this channel. In this video we will solve question number 1 of exercise 12.2 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से। एंड स्टूडेंट्स, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिटीज़ के ऊपर बेस्ड हैं। सो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इन 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करोगे। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप इनको ना इस वे से भी याद कर सकते हो, जिस तरह से भी आपको ईजी लगे। मैं आपको दोनों वेज बता देती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सो जिस भी वे से आपको मेमोराइज करना इजी लगे आप उस वे से इसको मेमोराइज कर लो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, सो इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब आपको समझा दूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। सो यहाँ पर ये जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको आपने फैक्टराइज करना है एंड इसको फैक्टराइज करने के लिए हम किसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखो सभी टर्म्स पॉजिटिव हैं। ठीक है, सो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट चीज़ हमने क्या चेक करनी है, जब हमने ये देखना हो कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ a का होल स्क्वायर। सिमिलरली 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, सो 4 का स्क्वायर। सो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर। अब बीच में अगर हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है तो हमारे पास होना चाहिए 2ab। तो देखते हैं कि 8a को हम लिख सकते हैं 2ab की फॉर्म में। 2 इंटू ए इंटू बी क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, सो ये क्या बन गया 8a। ठीक है, सो यहाँ पर हमारी ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सो अब हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 4। साथ में आपने आइडेंटिटी मेंशन करनी होती है इन क्वेश्चंस में। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab को आप मिडल में भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पर a रेफ़र कर रहा है a को एंड b रेफ़र कर रहा है यहाँ पर 4 को। ठीक है, सो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे, a प्लस 4 होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब यहाँ पर देखो ये वाली जो टर्म है दिस इज नेगेटिव, ये वाली टर्म पी स्क्वायर एंड 25 ये दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। सो यहाँ पर हमने ये वाली आइडेंटिटी स्टडी की थी ना, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो कि कैसे पी स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं p का होल स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब बीच में यहाँ नेगेटिव का साइन है ना, तो नेगेटिव का साइन हमने बनाना है माइनस 2ab। सो माइनस 2 इंटू पी इंटू 5। सो ये बन गया ना माइनस 10p, 5 2 ज़ा 10, आगे नेगेटिव का साइन इंटू p। सो ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। यहाँ पर a रेफ़र करता है p को एंड b रेफ़र करता है 5 को। ठीक है, सो a माइनस बी होल स्क्वायर मतलब p माइनस 5 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। आपने आइडेंटिटी साथ में मेंशन ज़रूर करनी है। ओके, नेक्स्ट है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। अब देखो 25m स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो 5m होल स्क्वायर, 5 5 ज़ा 25 m स्क्वायर।
इसी तरह से 9 का क्या मतलब है, 3 का स्क्वायर। बीच में हम देखते हैं कि क्या ये बन रहा है 2ab प्लस 2, a यहाँ पर क्या है 5m, b यहाँ पर क्या है 3। सो ये क्या बना 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 इंटू m 30m। सो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a रेफ़र करेगा यहाँ पर 5m को, b रेफ़र करेगा 3 को। सो a प्लस बी होल स्क्वायर ये क्या बनेगा 5m प्लस 3 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 7 7 सा 49y स्क्वायर, सो 7y का होल स्क्वायर प्लस 36z स्क्वायर, दिस इज 6z का होल स्क्वायर, 6 6 सा 36z स्क्वायर प्लस यहाँ बीच में हमने बनाना होता है 2ab, यहाँ पर प्लस है ना तो प्लस का 2ab बनाएंगे। सो 2 इंटू 7y इंटू 6z। अब चेक करो कि क्या ये 84yz बन रहा है, yz तो बन रहा है, y इंटू z। नाउ 6 7 ज़ा 42, 42 इंटू 2 84, ठीक है। सो यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एंड स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज़ आपने अच्छे से याद करनी है क्योंकि इन्हीं को यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। सो 7y प्लस 6z होल स्क्वायर, सो दिस इज़ द आंसर। a रेफ़र कर रहा है यहाँ पर 7y को, b रेफ़र कर रहा है 6z को। नेक्स्ट 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ एक टर्म है जो बीच में वो नेगेटिव है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग सकती है, राइट। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो देख लेते हैं हम यहाँ पर। सो 4x स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब बीच में हमने बनाना है माइनस 2ab, सो माइनस 2 इंटू a क्या है यहाँ पर 2x, b क्या है 2, राइट। सो ये क्या बन गया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, आगे माइनस का साइन है, सो माइनस 8x, ठीक है। सो a यहाँ पर रेफ़र करेगा 2x को, b रेफ़र करेगा 2, सो 2x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर कॉमन है, राइट। सो 2 को हम कॉमन यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 1, ठीक है। अब इसकी पावर 2 है तो मतलब इस पूरे की पावर 2, अंदर जो 2 था उसको हमने कॉमन बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में बचा यहाँ से 2x से बचा x माइनस यहाँ से बचा 1 एंड इसका होल स्क्वायर। सो दिस मीन्स कि 2 की पावर भी 2 है एंड x माइनस 1 इसकी पावर भी 2 है, राइट। सो 2 की पावर 2 इज़ 4, यहाँ पर x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। अगर आप चाहो तो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। पहले ही स्टेप में आप जो 4 कॉमन है उसको बाहर निकाल लो। सो 4 कॉमन बाहर आ गया यहाँ से, यहाँ पर बचा x माइनस 2x प्लस 1, ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके ऊपर आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या बनेगा मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ। x का होल स्क्वायर आ गया, 1 को आप इस तरह से लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, यहाँ पर हमने बनाना है माइनस 2ab, राइट। सो दिस इज इक्वल टू 4x माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है आइडेंटिटी तो यही लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर a रेफ़र करेगा x को एंड b रेफ़र करेगा 1 को, सो x माइनस 1 होल स्क्वायर, ओके। सो किसी भी वे से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। अब 121 आपको पता है ना कि 11 का स्क्वायर होता है, सो 11 बी होल स्क्वायर। यहाँ पर 16 सी स्क्वायर का क्या मतलब है 4 सी का होल स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 सी स्क्वायर। अब बीच में ये नेगेटिव वाली टर्म है ना, मतलब हमने माइनस 2 ए भी देखना है कि बन रहा है कि नहीं। सो माइनस 2 लिख के
ए क्या है यहाँ पर 11b, बी क्या है यहाँ पर 4c। अब देखो कि -88bc बन रहा है इस तरह से, 4 2 ज़ा 8, 11 8 ज़ा 88bc, आगे नेगेटिव का साइन। सो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वेयर a refers to 11b and b refers to 4c। सो हम लिखेंगे 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm। पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ये कैसे ओपन होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो a क्या है यहाँ पर, a रेफ़र कर रहा है l को, b रेफ़र कर रहा है m को। सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। सो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है, इनके जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है। सो यहाँ से बचा -2lm, ठीक है, -4 प्लस 2, तो क्या आएगा -2, राइट। सो -2lm, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, l का होल स्क्वायर प्लस m का होल स्क्वायर -2 इंटू l इंटू m। सो ये कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, राइट। सो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर a l है, b है m, सो l माइनस m होल स्क्वायर। सो दिस इज़ दी आंसर। सो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो आएगा वहाँ पर आपकी अगेन आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, कौन से वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, ठीक है। सो उसको इम्प्लीमेंट करके एंड में आपका आंसर क्या आ जाएगा, l माइनस एम होल स्क्वायर। नेक्स्ट है a रेज टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं हाईएस्ट वो 4 दिए हुए हैं। हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर इसकी पावर 2, ये क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट्स आपस में हो जाते हैं मल्टीप्लाई, सो दैट मीन्स a रेज टू द पावर 4, ठीक है। सिमिलरली हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, b स्क्वायर इसकी पावर 2, ओके। अब यहाँ पर ये जो a स्क्वायर है, a स्क्वायर दिस इज़ a, एंड यहाँ पर जो b स्क्वायर है दिस इज़ b, जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं। एंड यहाँ पर जो है प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, हमने यहाँ पर क्या बनाना है 2ab, क्योंकि हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a यहाँ पर रेफ़र करेगा a स्क्वायर को, b यहाँ पर क्या रेफ़र करेगा b स्क्वायर को, ठीक है। अब बीच में हमने बनाना है 2ab, सो वो कैसे बनेगा, प्लस 2 इंटू a क्या है a स्क्वायर एंड b क्या है b स्क्वायर। तो ये बन गया ना 2a स्क्वायर b स्क्वायर जो यहाँ पर है। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आपको इस तरह से कोई कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर भी a एंड b है एंड जो फॉर्मूला है उसमें भी हम a एंड b का यूज़ कर रहे हो, तो आप आइडेंटिटी को x एंड y का यूज़ करके भी लिख सकते हो, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एंड x यहाँ पर रेफ़र करेगा a स्क्वायर को एंड y रेफ़र करेगा b स्क्वायर को, ठीक है। सो दिस इज़ इक्वल टू, अगर आपने यहाँ पर इसका यूज़ करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर का, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि x है a स्क्वायर यहाँ पर लिख लिया, प्लस y मतलब b स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज़ दी आंसर। अगर आपको इस तरह से पावर्स 4 में दी हो ना, तो आप देखो कि कौन सी चीज़ का हम स्क्वायर बना के उसको लिख सकते हैं। a की पावर 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर उसकी पावर 2।
अगर आपको इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है तो एक चीज़ आप और कर सकते हो, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम, लेट बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन। सो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, ए रेज टू द पावर 4, इसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इसकी पावर 2 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, बी स्क्वायर उसकी पावर 2। अब ए स्क्वायर को एम के साथ रिप्लेस कर दो, सो दिस विल बी एम स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर आ जाएगा एम, बी स्क्वायर की जगह पर आप लिख दोगे एन प्लस बी स्क्वायर, इसको रिप्लेस कर दो एन, एन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी लगा दो, यही वाली आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा कि ए यहाँ पर रेफ़र करेगा एम को एंड बी रेफ़र करेगा एन को। सो यहाँ पर आ जाएगा एम प्लस एन होल स्क्वायर, राइट। इसी तरह से करते आए हैं ना हम। अब एंड में फिर आपने क्या करना है, एम को जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके साथ रिप्लेस कर दो। एम क्या है, ए स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस एन क्या है, बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। सो दिस इज़ दी आंसर, ठीक है। सो जो भी वे आपको इजी लगे आप उस वे से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।